नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, अर्थात एक लेसन नंबर 5 के तीसरे नंबर भाग को देखने वाले हैं, जो रिलेटेड है एक छोटी सी स्टोरी है टी वाली, अर्थात टी फ्रॉम असम। असम की चाय। असम की चाय के बारे में हम देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं उसको हम वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं। जब हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ, अर्थात ये वाला लेसन है लेसन नंबर 5, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे लेसन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले टी फ्रॉम असम। प्रांजल ए यंगेस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल हैं, ये प्रांजल एक लड़के का नाम है ना। ये यंगेस्टर है फ्रॉम असम यानी असम का। इज राजवीर क्लासमेट, ये राजवीर का क्लासमेट है। क्लासमेट का मतलब सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। तो राजवीर के साथ पढ़ने वाला है। एट स्कूल इन दिल्ली यानी दिल्ली के एक स्कूल में। तो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर के साथ पढ़ता है कौन? प्रांजल। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन उदयपुर। आई मीन प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिताजी, इज द मैनेजर, एक मैनेजर हैं ऑफ टी गार्डन यानी चाय के गार्डन में। इन अपर आसाम, ऊपरी आसाम में, है ना। ऊपरी आसाम में जो चाय के गार्डन है वहाँ के मैनेजर हैं कौन? प्रांजल्स के पिताजी। प्रांजल कहाँ का है? आसाम का है। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर। प्रांजल ने किसको इनवाइट किया है? राजवीर को इनवाइट किया टू विजिट हिज होम, उनके घर पर विजिट करने के लिए इनवाइट किया। लेकिन कब? ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आना मेरे घर पे, है ना। तो प्रांजल ने इनवाइट किया राजवीर को, और राजवीर कहाँ का है? दिल्ली का है, और प्रांजल आसाम का है। तो देखते हैं सबसे पहले हम हमारे जो लेसन है उसको स्टार्टिंग करते हैं। चाय गरम, गरम चाय। ए वेंडर कार्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस। चाय गरम, गरम चाय, इस तरीके से आवाज़ें लगाता हुआ ए वेंडर कार्ड, एक वेंडर ने कार्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस, उच्च स्वर में इस तरह की आवाज़ें लगाई कि गरम चाय, गरम चाय, चाय गरम, इस तरह की आवाज़ें लगा रहा है एक वेंडर, है ना, चाय बेचने वाला। ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनकी कहाँ पे आता है? विंडो के पास आता है ना। वेंडर क्या है स्टूडेंट? वेंडर का मतलब है यहाँ पर विक्रेता, बेचने वाला, है ना। तो चाय बेचने वाले ने आवाज़ें लगाई। ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनकी खिड़की के पास आता है। ये कहाँ बैठे हैं? ट्रेन में बैठे हैं ना। एंड आस्क्ड, और क्या कहता है? चाय साहब, चाय साहब, कि साहब चाय लो। गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप चाय दे दो। किसने कहा? प्रांजल ने कहा। तो प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप चाय दे दो। तो आगे क्या होता है? दे सिप्ड, अब शिफ्ट करने का मतलब, ये सिप करते हैं मतलब चुस्की भर के चाय पीते हैं अपन, करते करते चाय पीते हैं ना। द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, उस गर्म लिक्विड को चुस्कियों से पीते हैं साहब। आमस्ट एवरीवन, और लगभग प्रत्येक, इन देयर कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट का प्रत्येक, उनके डिब्बे में, जो आर ड्रिंकिंग टी टू, वह भी चाय पी रहा था, हर व्यक्ति लगभग। तो डू यू नो दैट, क्या आप जानते हो? और 80 करोड़ कप्स, लगभग कितने? 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक्ड एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते होंगे। आई मीन 80 करोड़ कप चाय, है ना। ये किसने कहा? राजवीर ने कहा। ये बात कंप्लीट है। राजवीर कहाँ का है साहब? दिल्ली का, क्लासमेट है प्रांजल का, है ना। और व्यो, अरे वाह क्या बात है, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने एक्सक्लेम किया, है ना, जोर से चिल्लाया। और फिर क्या होता है? टी रियली, वास्तव में जो चाय है ना, इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है चाय। द ट्रेन पुल्ड आउट, अब जो ट्रेन है वो पुल्ड आउट यानी बाहर निकली, ऑफ द स्टेशन यानी स्टेशन से। तो स्टेशन से ट्रेन क्या निकलती है? बाहर निकलती है। और प्रांजल बरीड, प्रांजल ने वापस बरीड कर दिया हिज नोज, अपनी नाक को, इन हिज डिटेक्टिव बुक। अब डिटेक्टिव बुक कौन सी है? जासूसी वाली कहानियाँ। तो प्रांजल वापस, प्रांजल क्या करने लगा? वापस जासूसी वाली कहानियों को पढ़ने लगा। अपनी नाक को कहा उसमें, अपनी नाक को बुक में डालने का मतलब है कि वह कहानियों को पढ़ने लग गया। लेकिन कौन सी स्टोरीज पढ़ रहा है? डिटेक्टिव बुक, जासूसी वाली कहानियों को वापस पढ़ने लग गया।
है ना। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन, राजवीर भी क्या था, एक बहुत बड़ा फैन था, है ना, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, जासूसी वाली कहानियों का। बट एट द मोमेंट, उसी क्षण, ही वाज कीनर ऑन लुकिंग, वह देखता है, एट द ब्यूटीफुल सीनरी, उस सुंदर दृश्य को देखता है। और सुंदर दृश्य को देखकर वह क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाता है साहब। कीनर बोले तो उत्सुक, ठीक है। तो उस सुंदर दृश्य को देखकर वह उत्सुक हो जाता है। अचानक सुंदर दृश्य देखता है कौन, राजवीर, और उस सुंदर दृश्य को देखकर वह क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, उसमें उत्सुकता आ जाती है। लेकिन क्या होता है आगे जब हम देखें तो देखना, इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह कैसा एनवायरमेंट था, ग्रीन ग्रीन, हरा भरा, हर जगह हरा भरा एनवायरमेंट। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, राजवीर ने इतनी जो हरा भरा है ना वो कभी नहीं देखा था पहले, बिफोर, पहले कभी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड, तो सॉफ्ट ग्रीन जो हरे भरे, पेडी फील्ड का मतलब होता है स्टूडेंट धान के खेत, कंप्लीट है, जो हरे भरे धान के खेत थे, काय के, धान के खेत, है ना, हरे भरे धान के खेत थे, है ना। तो देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गेव वे टू टी बशीज, वो रास्ता दे रहे थे किन चीजों को, टी बशीज, और चाय की झाड़ियाँ, चाय की झाड़ियाँ मतलब खूब चाय के बागान थे, चाय की झाड़ियाँ थी वहां पे, है ना, और धान के खेत थे। तो सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड थे, वो वे रास्ता दे रहे थे किसको, टी बशीज को रास्ता दे रहे थे। और इट वाज ए मैग्निफिशेंट व्यू, ये कैसा दृश्य था साहब, मैग्निफिशेंट था। मैग्निफिशेंट का मतलब अद्भुत, है ना, सरप्राइजिंग, तो ये अद्भुत दृश्य था साहब, है ना, बहुत अद्भुत दृश्य लग रहा था, अनोखा दृश्य लग रहा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, और वापस क्या होता है, बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, और पहाड़ियाँ कैसी थी, डेंसली वुडेड हिल्स का मतलब होता है घनी जंगली पहाड़ियाँ, कंप्लीट है। तो देखो यहाँ से डेंसली वुडेड और हिल्स, है ना, वैसे हमने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं। तो डेंसली वुडेड हिल्स हैं, घनी जंगली पहाड़ियाँ। तो जो घनी और जंगली पहाड़ियाँ थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र है, किस चीज का, टी बशीज यानी चाय की झाड़ियों का, स्टेज एज फार एज द आई कुड सी, और इतनी दूर दूर तक फैली थी जहां तक हमारी आंखें जा सकती थी। और ड्राफ्टिंग द टिनी टी प्लांट्स, और छोटी छोटी चाय के जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वर टाल स्टडी शेड ट्रीज, जो छाया में थे साहब, कहाँ पे, शेड ट्रीज, स्टडी शेड ट्रीज, उन बड़े बड़े जो पेड़ थे उन पेड़ों की छाया में चाय की झाड़ियाँ थी। एंड अमिडस्ट द ऑर्डनरी रो ऑफ बशीज, और क्या था, ऑर्डरली रो, कतारें थी, है ना, बशीज उन चाय की झाड़ियों की, बिजीली मूव्ड डॉल लाइक, और वो बिजी थी साहब, किस चीज में बिजी थी, मूव्ड यानी घूमने में, डॉल लाइक, डॉल की तरह, है ना, डॉल लाइक फिगर, जैसे गुड़िया है ना, गुड़िया डोलती है, इस तरीके से चाय की झाड़ियां हैं वो हवा में क्या कर रही थी, डोल रही थी, बिजी थी, है ना, ऐसा लग रहा था जैसे डॉल नाच रही हो, है ना। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, और कुछ ही दूरी पर क्या था, एक अगली बिल्डिंग थी, अगली यानी कुरूप, गंदी सी, है ना, बिल्डिंग थी, विद द स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ द टाल चिमनीज, लंबी लंबी चिमनियों से कहा क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। है ए टी गार्डन, और ए चाय का गार्डन, वाओ वाओ, राजवीर क्राइड एक्साइटली, राजवीर है वो एक्साइट हो गया साहब, उत्सुक हो गया, और एक्साइट में चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है, अरे चाय का गार्डन। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न, प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न, जिसका जन्म तो यहीं पे हुआ था, इन झाड़ियों के बीच उसका जन्म हुआ था, है ना, क्योंकि आसाम का है। एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन, और उसी प्लांटेशन में, उन्हीं प्लांटेशंस में इसका क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, और ब्रोटअप हुआ था, लालन पालन हुआ था प्रांजोल का। तो डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई जितनी राजवीर ने उत्सुकता दिखाई, क्योंकि राजवीर तो यहाँ घूमने आया है, पहली बार आया है, समर वेकेशंस बिताने आया है। तो देखते हैं और क्या होता है स्टंट आगे देखना। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, अरे ये तो टी कंट्री है, ही सेड, वो कहता है अरे ये तो टी कंट्री है ना, चाय की कंट्री है, चाय का देश है, आसाम हैज द
largest concentration of plantation in the world. आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ, तो आसाम है ना, वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्लांटेशंस किसका, इन द वर्ल्ड, यानी संसार में चाय का बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, प्लांटेशंस का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यू विल सी, आप देख सकोगे। इनफ गार्डन, पर्याप्त बगीचे, टू लास्ट यू द लाइफ टाइम, अपने जीवन के अंत तक, है ना। तो यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, जीवन भर यहाँ पर आप इन चाय के बगीचों को देख पाओगे साहब, है ना। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, तो आई हैव बिन रीडिंग, मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा था साहब। क्या कर रहा था, एज मच एज आई कुड अबाउट टी, जितना मैं पढ़ सकता था ना उतना मैंने पढ़ा। किस चीज के बारे में, चाय के बारे में, है ना। राजवीर सेठ, राजवीर कह रहा है क्योंकि राजवीर तो बार बार एक्साइटमेंट हो रहा है चाय के बागान को देख के, तो ये जितना चाहता था ना उतना पढ़ा इसने साहब चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड, नो वन रियली नो, कोई भी नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड टी, कि डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज करना, कि किसने खोज की, किस चीज की, चाय की। बट देयर आर मेनी लीजेंड, लेकिन बहुत सारे लीजेंड है साहब, पौराणिक कथाएं हैं किसके बारे में, चाय के बारे में। तो क्या है, व्हाट लीजेंड, कौन सी पौराणिक कथाएं। अब देखो एक्साइटमेंट हो रहा है किसको, राजवीर को, और राजवीर को जब एक्साइटमेंट हो रहा है तो वो कह रहा है कि व्हाट लीजेंड, किस पौराणिक कथा की बात कर रहे हो, कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। तो वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक बार एक चाइनीज एम्परर, है ना, एक चाइना का जो सम्राट है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा क्या करता था, बॉइल्ड वाटर, उबाल कर पानी है ना पीता था। बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसको पीने से पहले, पानी को पीने से पहले हमेशा पानी को उबालता था। कौन, एक चाइनीज एम्परर। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, अब कुछ पत्तियां टूट गई, है ना, और टूटकर शाखाओं से टूटी, है ना, ट्विग्स, उन शाखाओं से कुछ पत्तियां टूटकर और कहाँ गिर गई, उस पॉट में गिर गई, फेल इनटू द वाटर, उस पानी में जिस पानी को उबाल रहा था, है ना, गिविंग इट ए डेलीशियस फ्लेवर, और इसका इतना शानदार स्वादिष्ट फ्लेवर बनाना कि उसको मजा आ गया पीते ही। अचानक गिरी वो तो, बाई चांस। इट इज सेड, तो ऐसा कहा जाता है, देवर टी लीव्स, को जो गिरी थी ना वो चाय की पत्तियां ही थी, तो उसको मजा आ गया, है ना, तब से चाय का क्रेज चल गया, ऐसा कहा जाता है। आगे देखो आप, टेल मी अनादर स्कोप्ड प्रांजल, अब प्रांजल उत्सुकतावश कह रहा है साहब, है ना, और लेकिन स्कोप्ड कर रहा है, स्कोप्ड का मतलब उपहास से, उपहास का मतलब हंसते हुए, है ना, उपहास पूर्वक, मतलब हंसते हुए प्रांजल कह रहा है। और क्या कह रहा है, टेल मी अनादर, मुझे दूसरी स्टोरी सुनाइए। तो क्या होता है देखो, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, एक इंडियन लीजेंड भी है साहब, भारतीय कहानी है, क्या कहानी है, बौद्ध धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलाइट बिकॉज, तो बुद्ध धर्म की एक कहानी है कि क्या है, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, क्या होता है, ये इसका मतलब है साहब तपस्वी, कौन है, तपस्वी, है ना। तो एक बुद्ध धर्म का कौन है तपस्वी, वो कट ऑफ इज आईलिड्स, वो अपनी पलकों को क्या करता है, काट लेता है। क्यों काटा, क्योंकि बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, कंप्लीट है स्टूडेंट्स, ध्यान। तो ध्यान के दौरान उसको क्या आती थी, नींद आती थी, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं पलकों को ही काट लूँ तो नींद कहाँ से आएगी, है ना। तो 10 टी प्लांट्स, 10 टी के जो प्लांट्स थे, पौधे, ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने उगा दिए, किसमें, अपनी आईलिड्स में, है ना, और अपनी पलकों पर। द लिव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इट हॉट वाटर, और द लिव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की जो पत्तियां है ना, पुट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में डाली फिर, तो क्या हुआ, एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, जब ये सोया ना तो इसको बैनिश्ड स्लीप, बहुत शानदार नींद आई, है ना। इन पत्तियों को, चाय की पत्तियों गर्म पानी में डालकर जो उगाई थी इसने, उनको हॉट वाटर में डाला, एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और पी लिया साहब, तो अच्छी नींद आई है। आगे देखें आप,
टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले जो चाय है ना वो कहाँ पी गई? टी, चाय चाइना की, है ना। तो सबसे पहले जो चाय पी गई वो कहाँ पी गई? चाइना में। ये राजवीर ने ऐड किया और स्टोरी। तो राजवीर ने कहा कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई। लेकिन देखो, एज फार बैक एज 2700, आई मीन 2700 बीसी। अब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, आई मीन ईसा पूर्व। तो ईसा के जन्म के 2700 पूर्व, है ना। तो इस 2700 ईस्वी पूर्व चाय कहाँ पी गई है? राजवीर ने, आई मीन एज फार बैक 2700 ईसा पूर्व चाय पी गई सबसे पहले कहाँ पे? चाइना में, ईसा के जन्म के पहले, है ना। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, वास्तव में जो शब्द है ना, सच एज टी, चाय, ये जो वर्ड बता रखे हैं ना, टी है, चाय है, चीनी है, आर फ्रॉम चाइनीज। ये वर्ड सारे कहाँ से आए हैं? चाइना से आए हैं, चाइनीज वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। जो यूरोप में चाय शब्द आया ना, वो कब आया है? 16th सेंचुरी, है ना। चाय यूरोप में कब आई है? 16वीं शताब्दी में आई हैं, 16th सेंचुरी में आई हैं। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, ये किसके रूप में पी जाती थी? मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में पी जाती थी, है ना। देन ए बेवरेज, केवल ये क्या थी? एक बेवरेज। बेवरेज का मतलब है पेय पदार्थ। जो चाय है ये पेय पदार्थ थी, अभी भी पेय पदार्थ हैं, लेकिन पहले किस तरह का पेय पदार्थ थी? ये केवल दवा के रूप में चाय को पिया जाता था। लेकिन आजकल तो क्या हो गई? चाय बिल्कुल कंटिन्यू, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे दोपहर आ गया है, चाय पियो। सुबह उठते ही चाय पियो, है ना। कोई मेहमान आया है, चाय पियो। चाय इम्पोर्टेंट बन गई। तो देखो, केवल दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में चाय ली जाती थी 16th सेंचुरी में यूरोप में। द ट्रेन क्लेटर्ड, अब जो ट्रेन है ना वो क्लेटर करती है, ट्रेन की तेज आवाजें आती हैं इनटू मैरिनी जंक्शन। और ट्रेन कहाँ पहुंच गई? ट्रेन पहुंच गई मैरिनरी जंक्शन पर पहुंच गई। खड़खड़ करती हुई ट्रेन मैरिनी जंक्शन पर पहुंच गई। या ट्रेन में बैठे थे द बॉयज, उन लड़कों ने कलेक्टेड देयर लगेज, अपने सामान को कलेक्ट किया। उतरेंगे ना आप ट्रेन में से। एंड बस्ट देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म से क्या हो गया? एंड पुश्ड देयर वे, और उतर गए साहब, टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म, उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। कंप्लीट है। और वहां उतरने के बाद आसम में पहुंच गए दोनों दोस्त। पहले कहाँ बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे ट्रेन में बैठकर। तो आगे क्या होता है? प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। अब प्रांजल के माता पिता है ना, इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा प्रांजल आएगा। लेकिन प्रांजल के साथ और कौन आ रहे हैं? प्रांजल के साथ उसका मित्र है, वो राजवीर आ रहा है। तो प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे प्रांजल का। सुन, शीघ्र ही देवर ड्राइविंग टुवार्ड, वे गए, ड्राइविंग किया उन्होंने। किस तरफ ड्राइविंग किया? टुवार्ड द देखिया बाड़ी। किस तरफ? देखिया बाड़ी की तरफ हो गए। देखिया बाड़ी, है ना, स्थान है। द टी गार्डन, जो क्या था? टी गार्डन था, एक चाय का बहुत बड़ा बागान था। और मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, उसको मैनेज कौन करते थे? प्रांजल के पिताजी ही मैनेज करते थे। कंप्लीट है ना। तो आगे क्या होता है देखो स्टूडेंट। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब जो कार है ना वो कहाँ पहुंची? वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यहाँ का मतलब है मुड़ी। कार क्या हुआ? कार मुड़ी साहब। और कार किस और मुड़ी? ये मुड़ी कार ऑफ द मेन रोड की तरफ उन्होंने कार को मोड़ा। और दे क्रोस्ड ए केटल बेरीज, उन्होंने किसको पार किया? केटल बेरीज ब्रिज को पार किया। एंड इंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट, और इतने बड़े टी स्टेट, चाय का बहुत बड़े क्षेत्र डेकियाबाड़ी में वो क्या हुए? पहुंचे। कंप्लीट है। आगे देखो, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ऑफ द ग्रेवल रोड। अब ग्रेवल रोड क्या होता है? ग्रेवल रोड होता है बजरी वाली सड़क, है ना। ग्रेवल रोड है जो बजरी वाली सड़क कहा जाता है इसको। ये कौन सी सड़क है? बजरी वाली सड़क। ये देखो, तो उस ग्रेवल रोड पर वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बशेज, चाय की झाड़ियां थी साहब दोनों तरफ, लंबी लंबी दूर दूर तक चाय की झाड़ियां। ऑल नियरली
प्लानेट टू द सेम हाइट, और सारी लगभग बराबर हाइट की झाड़ियां थी चाय चाय की। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और वहां पर ग्रुप थे साहब, है ना, समूह थे किसके, टी प्लकर्स, या ना उन चाय के झाड़ियों को तोड़ने वालों के। विद बम्बूज बास्केट, जिनके पास बांस की टोकरियां थी। ऑन देयर बैक, उनके पीछे की तरफ, तो पीछे बांस की टोकरियां थी उनके, है ना। वीरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, जो प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए थे। और वर प्लकिंग द न्यूअरली स्प्राउटिंग लिप्स, उन नई आने वाली पत्तियों को, नई नई स्प्राउटिंग लिव्स को क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, है ना। तो ये समूह थे साहब किसके, टी प्लकर्स के। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रांजल्स फादर, प्रांजल के जो पिताजी ने, शोड डाउन टू अलाउ द ट्रैक्टर, उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर को शो डाउन किया, है ना, स्लो डाउन टू अलाउ द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को स्लो डाउन किया। स्लो डाउन का मतलब होता है धीरे, धीमी गति से चलाया। और पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, जिसमें क्या भरा हुआ था, जिसमें भरी हुई थी लोड ऑफ टी लीव्स, उन चाय की पत्तियां भरी हुई थी। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। दिस इज द सेकंड फ्लश, ये कैसा समय था, दूसरी बार फसल आने का समय था, सेकंड टाइम था, है ना। और स्प्राउटिंग पीरियड, नए नई पत्तियां फूटने का समय था, स्प्राउटिंग करने का समय था। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ, कि मिस्टर बरुआ ऐसा नहीं है। एक और कैंडिडेट आया हमारे पास मिस्टर बरुआ, कि मिस्टर बरुआ ऐसा नहीं है। राजवीर आस्क, राजवीर ने पूछा, है ना, राजवीर पूछता है कि ये समय कौन सा है, सेकंड फ्लरिश का है और स्प्राउटिंग पीरियड है, क्या ऐसा नहीं है कि मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा। तो इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये मई से लेके और जुलाई तक का जो टाइम होता है ना, एंड यील्ड द बेस्ट टी, इस समय बहुत अच्छी चाय आती है साहब, है ना। कब से कब, मई से लेके और जुलाई तक, और इस समय हमारी क्या चलती है, समर वेकेशंस चलती है। तो देखो मई से जो जुलाई का टाइम है ना, ये बहुत अच्छी टी लीव्स का टाइम है ना, बेस्ट टी आती है इस समय। तो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, और यू सेम, ऐसा महसूस होता है कि यू हैव डन योर होमवर्क, आपने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। बिफोर कमिंग, आने से पहले, आने से पहले आपने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। आगे देखते हैं। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर प्रांजल के पिताजी ने कहा कि आपने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, है ना, यहाँ आने से पहले। तो यस मिस्टर बरुआ, यस हाँ मिस्टर बरुआ, कि मिस्टर बरुआ, यस राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा, है ना। तो राजवीर ने कह दिया यस, लेकिन, बट लेकिन, आई होप टू लर्न, मेरी आशा है, टू लर्न मच मोर वाहिल आई एम हियर, कि मैं सीख जाऊं, क्या सीख जाऊं, मच मोर, बहुत ज़्यादा सीख जाऊं, वाहिल, जब तक आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। तो देखो और ज़्यादा आशा है किसको, राजवीर को, राजवीर को आशा है कि मैं यहाँ तक जब तक हूँ ना, आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, बहुत ज़्यादा मैं सीख जाऊँ, है ना। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने हमारे इस पूरे लेसन को कंप्लीट किया है। और ये लेसन केवल एक मित्र के द्वारा मित्र को बुलाने की केवल एक यात्रा का वर्णन है, जहां पर चाय के बागानों की यात्रा की गई। इसके अंतर्गत हमें दो स्टोरीज सुनाई है, एक चीनी स्टोरी है और एक इंडियन स्टोरीज है। यह स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। हम हमारे लेसन नंबर 6 को नेक्स्ट, बहुत जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 6 को लेके आने वाले हैं। यहाँ तक आप निश्चित रूप से अपने साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।